हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का हिस्ट्री का 5th चैप्टर, ईसाईयत व इस्लाम, उदय और टकराव। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ईसाईयत के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड में इस्लाम के बारे में, थर्ड में इनके टकराव के बारे में, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो अब ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। हम इसमें इस्लाम संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था वो ईसाईयत संप्रदाय के बारे में था, वो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आगे जो हम इनके क्रूसेड पढ़ेंगे, इनके टकराव के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें दोनों धर्मों के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी इनके बीच में हम डिफरेंस बताएंगे। तो एक बार प्लीज़ वो भी देख लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। इस्लाम उदय। इस्लाम संप्रदाय है, बहुत बड़ा संप्रदाय माना गया। इसका उदय 7वीं शताब्दी में माना गया। स्थान अरब में। संस्थापक हजरत मोहम्मद। तो ये है इस्लाम के बारे में। थोड़ा सा ईसाई के बारे में मैं साथ साथ बताती चलूँगी आपको। जो ईसाई संप्रदाय था उसका उदय प्रथम शताब्दी में माना गया था, एशिया माइनर के फिलिस्तीन प्रदेश में, और उसके संस्थापक ईसा मसीह माने गए थे। ये इस्लाम है। इसका उदय 7वीं शताब्दी में माना गया है अरब देश में, और संस्थापक हजरत मोहम्मद माने गए हैं। अब हजरत मोहम्मद, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। अरब प्रायद्वीप के मक्का में, मक्का नामक स्थान पे हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला, इनकी माता अमीना, और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। ओके। माता पिता के देहांत के कारण इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया। इनके चाचा जी कौन थे? अबू तालिब। ओके। विवाह की उम्र, जब ये 25 साल के थे तो इनका विवाह कर दिया था खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से, जो बहुत ज़्यादा धनी थी। ठीक है, और इनसे 15 साल एज में बड़ी थी। ठीक है। इनका प्रार्थना करने का स्थान मक्का के पास हीरा की पहाड़ी। तो मोस्टली जब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो एक स्थान ढूंढते हैं जहाँ पे वो प्रार्थना कर सके, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये कहाँ पे प्रार्थना करते थे? मक्का के पास हीरा की पहाड़ी की गुफा में। ओके। अब है इस्लाम। इस्लाम तो मुसलमानों का ये मानना है कि जो हजरत मोहम्मद थे ना, इन्हें जो ये स्थान है हीरा की पहाड़ी, यहीं पे ज्ञान मिला था। तो जिब्राइल नाम के देवता थे, उनके माध्यम से ईश्वर का आदेश मिला कि वे सत्य का प्रचार करें, और इन्होंने सत्य का प्रचार करना शुरू कर दिया। और यही इनके उपदेश जो थे, यही इस्लाम कहलाए। ठीक है, यही क्या कहलाए? इस्लाम। अब है इस्लाम का प्रचार। सबसे पहले आती है हिजरत। हिजरत नामक घटना। क्या था कि जो हजरत मोहम्मद थे ना, उन्होंने मूर्ति पूजा पे रोक लगा दी, जबकि मूर्ति पूजा मक्का में काफ़ी सालों से चली आ रही थी। ठीक है, वहाँ के लोगों का विश्वास था मूर्ति पूजा में। तो अब वही बात है, जब जो चीज़ें इतने दिनों से चली आ रही है और अगर कोई उनका विरोध करेगा तो बुरा तो लगेगा सबको, सब उसके अपोजिट हो ही जाएंगे। एकदम हर चीज़ कैच नहीं की जाती ना। तो मक्का नामक स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की जाती थी, परंतु हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिसके कारण मक्का के लोग उनके विपरीत खड़े हो गए। इसलिए उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाकर रहना पड़ा। यही घटना हिजरत कहलाई। हिजरत घटना 622 ईस्वी में घटी, और इसी वर्ष से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। तो कहते हैं ना, ये जो मुसलमान होते हैं, इनका पवित्र स्थान माना जाता है मक्का मदीना।
तो ये वही है मक्का जहाँ पे इनका हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ वो, और मदीना जहाँ बाद में जाकर रहने लगे हिजरत घटना के बाद। ओके, अब है इस्लाम की शिक्षाएं। इस्लाम में अल्लाह को ईश्वर माना जाता है और हजरत साहब को उनका दूत माना जाता है। ठीक है, इस्लाम के मूल मंत्रों को कलमा कहा जाता है। इस्लाम के जो मूल मंत्र हैं, जो उनके इंकैंटेशंस हैं, तो उन्हें कलमा कहा जाता है। ठीक है, और जो इस्लाम के अनुयायी हैं दिन में 5 बार ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिसे नमाज कहा जाता है। और इस्लाम संप्रदाय में एक महीना होता है, पवित्र मास होता है रमज़ान का, जिसमें वो रोज़ा रखते हैं। जैसे हिंदू संप्रदाय में नवरात्र का महीना, जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं, वो काफ़ी पवित्र माने जाते हैं और उनमें व्रत किए जाते हैं, नवरात्र का व्रत रखा जाता है। तो उसी तरह से जो इस्लाम संप्रदाय है उसमें रमज़ान का महीना पवित्र माना जाता है, जिसमें वो रोज़ा रखते हैं। ठीक है, अब है कुरान। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान है, जिसमें इस मत की प्रमुख शिक्षाएं हैं। यह पुस्तक अरबी भाषा में है। इस्लाम में अरबी को पवित्र भाषा माना गया है। जैसे हिंदू हैं, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक कौन सी है? श्रीमद् भगवद गीता, उसमें संस्कृत भाषा को पवित्र माना गया है। तो इसी तरह से जो ईसाई हैं उनकी पवित्र पुस्तक कौन सी थी? बाइबल, जिसमें ईसा मसीह के उपदेश संकलित थे। इसी तरह से जो इस्लाम है उनकी पवित्र पुस्तक कुरान है और अरबी भाषा को पवित्र भाषा माना गया है। ईसाईयत व इस्लाम का टकराव। हजरत मोहम्मद ने अरब जगत की जातियों को एक राज्य के रूप में बदल दिया। उनके खलीफाओं ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। जो ये हजरत मोहम्मद थे, उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की। छोटे छोटे राज्य थे, उन्हें एक बड़े साम्राज्य का रूप दे दिया। ये कुछ देश हैं जो उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए थे: पारसिया, इराक, काशनगर, फ़िलिस्तीन, मिस्र, एशिया, तुर्किस्तान और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये जो इराक है इसका जो पहला नाम था वो था मेसोपोटामिया। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में सभ्यता के बारे में भी पढ़ाया गया, फर्स्ट चैप्टर में, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। यूरोप से जो ईसाई ईसा मसीह के जन्मस्थल व अन्य पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए आते थे, पहले उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था, परंतु 1071 ईस्वी में तुर्कों ने मैंजिकट की लड़ाई में बेंस्टाइन की सेना को हरा दिया। बेंस्टाइन एक जगह का नाम है, तो उसकी वहाँ के राजा थे, उनकी सेना को हरा दिया था सन 1071 ईस्वी में। तो उसके बाद फिर जहाँ जिस रास्ते से ईसाई आते जाते थे, ईसा मसीह के जन्मस्थल की यात्रा करते थे, तो उस रास्ते पे तुर्कों का अधिकार हो गया था और तुर्क उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, अब जिस रास्ते से ईसाई आते थे उस रास्ते पर तुर्कों का अधिकार था, इसलिए ईसाइयों का वहाँ जाना छूट गया। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी इस तरीके से, तो जो मैंने वीडियो का थर्ड पार्ट आपको बताया था कि मैं उसमें आपको क्रूसेड के बारे में पढ़ाऊँगी। जो ईसाई और इस्लाम धर्म था, तो उनके टकराव हुए थे, क्रूसेड हुए थे उनके। वैसे तो 8 क्रूसेड हुए थे, पर उसमें से 4 तो प्रमुख थे, 4 थे जो सफल हुए थे और 4 असफल हो गए थे। तो उनके बारे में हम वीडियो के थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट रह गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश किया। बट फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। थैंक यू।